हाथरस के सिकंदरा राव के इलाके में मौजूद हूँ। उस जगह पे मौजूद हूँ मैं जहाँ पर बाबा का सत्संग हुआ था। लोग सत्संग सुनने तो आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि काल के गाल में समा जाएंगे। ये वही जगह है जहाँ पे सत्संग हुआ था। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे मौजूद थे। सवाल ये है कि आखिर क्या हुआ कि भगदड़ मच गई और लोग मौत के गाल में समा गए, उनकी भगदड़ में मौत हो गई। दरअसल कहा जा रहा है कि 2 टन बुरादा मंगवाया गया था, रंगोली बनाई गई थी और कहा यह जाता है कि रंगोली पर जब चरण पड़े महाराज के, यानी जो सत्संग में बाबा आए थे, उनके पांव पड़ जाएं और चरण पड़ जाएं और उस बुरादे को लोग माथे से लगा लें तो तर जाते हैं, उनको जो है शांति की प्राप्ति होती। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, समझेंगे बुरादे की कहानी क्या है, रंगोली की कहानी। भैया थोड़ा आगे आइए और बताइए कि जो मौतें लोगों की हुई हादसे में, उन मौतों के पीछे वजह क्या है, क्या कारण है? जो मौतें हुई है ना सर, उसमें बाबा जो आए हुए थे यहाँ प्रवचन दे रहे थे अपना, लेकिन बाबा के आने के बाद बाबा अपना पूरा प्रवचन जब कर चुके थे, उसके बाद बाबा जब यहाँ से निकल के जा रहे थे तो इस तरह की विडम्बना है समाज में कि बाबा यहाँ से गुजर के जा रहे हैं, वहाँ की मिट्टी उठा लो, वहाँ के बाबा के ऊपर के फूल उठा लो, या बाबा जो भी फेंक रहे हैं या बाबा के नीचे जैसे हम लोग आप बौछार कर रहे हैं उसे उठा लो। लोगों का ऐसी आस्था है लोगों में कि उससे कुछ फ़ायदा होता है, कोई बीमार है उसे लगा दो ठीक हो जाएगा। ये सब विडम्बना है, ये कोई साइंटिफिक प्रूफ तो है नहीं। 2 टन बुरादा मंगाया गया था, रंगोली मंगाई गई थी, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर, रंगोली या बुरादे की आप जो बात कर रहे हैं, लोगों अपने अपने घर से लेके आते हैं, जो जैसी व्यवस्था होती है। बाबा जी का जो आने को जाने का रास्ता होता है उसे एकदम साफ सुथरा और सुंदर बनाते हैं। लोगों ने रंगोलियाँ बनाई थी, बुरादा वो अपना साथ लेके आए थे, जो भी होता है मिट्टी या बुरादा कुछ जो भी कुछ था। अच्छा, तो क्या कहा जाता है कि बुरादे पे अगर चरण उनके पड़ जाएं तो वो जो है वो शुद्ध हो जाता है, लोग तर जाते हैं, माथे से लगा लेते हैं उस मिट्टी को? सर, जो इनको मानने वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि जहाँ पर इनके चढ़ पड़ते हैं वहाँ की मिट्टी अगर हम अपने घर ले जाएंगे तो शायद हमारे घर का उद्धार हो जाए। अच्छा, तो आप क्या मानते हैं? आप लोग स्थानीय हैं, आपको क्या लगता है? तो हम तो सर मानते ही नहीं है, हमें कोई इसमें आस्था ही नहीं है। हमारा ऐसा विश्वास ही नहीं है। ये जो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे आपको क्या लगता है? इसके पीछे क्या सर, बाबा जिम्मेदार है जिन्होंने प्रोग्राम कराया है। कमेटी वालों को तो वैसे ही लपेटे में ले लिया इन लोगों ने। बाबा जिम्मेदार आप भी मानते हैं? नहीं, बाबा जिम्मेदार है, मैं तो इस देश के सारे बाबाओं को जिम्मेदार मानता हूँ जो इस तरह की भीड़ जुटा करके लोगों को अंधविश्वास फैला रहे हैं। जो कहते हैं कि हम पर्चा निकाल देते हैं, कोई कहता है कि हमारी पानी पी लो हमारे यहाँ का, कोई कहता है कि हमारे यहाँ की दूध ले जाओ अपने घर, उससे ठीक हो जाए। सरकार को इनके खिलाफ कानून लाना चाहिए। इनको 5,000 से ज़्यादा की तो परमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए। कानून लाना चाहिए, ऐसे बाबाओं से बच के रहना चाहिए। हम इस वक्त आपको उस कहानी के बारे में बता रहे हैं और उस जो है रिपोर्ट को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस वजह से यहाँ पे भगदड़ मची। दरअसल 2 टन बुरादा यानी मिट्टी, रंगोली लाई गई थी और उस रंगोली को यहाँ पे रखा गया था कि बाबा निकलेंगे और बाबा के चरण उस पर पड़ेंगे और वो शुद्ध हो जाएगी, वो रंगोली, वो मिट्टी, और माथे से लगा के भक्त जो है तर जाएंगे। ये अंधविश्वास है और इसी अंधविश्वास की वजह से 120 से ज़्यादा लोगों की यहाँ पे दर्दनाक मौत हो गई। हमारे सहयोगी सुभाष चंद्र के साथ मोहित राज दुबे, निर्देशन, हाथरस।